वो कौन थी? कौन? वो स्वीटी, तुम उसे नहीं जानती? हाँ जानती हूँ, इसलिए तो हैरान हूँ कि आपकी उससे वाकफियत और इतनी बेतकल्लुफी, इतनी अजीब अजीब बातें कर रही थी। यार क्योंकि वो है ही अजीब सी। एक तो वैसे ही खिसकी पे बहकी बहकी बातें करती है, ऊपर से तुम्हें पता है ये जो हाई सोसाइटी की औरतें होती हैं ना, इन्होंने अल्कोहल और ड्रग्स जैसे शौक भी पाले होते हैं। होगी नशे में इस वक्त। इस तरह की औरतों से मिलते ही क्यों हैं आप? जाहिर सी बात है यार, काम के सिलसिले में तो हर किसी से मिलना पड़ता है। आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं, क्यों? तो फिर इंश्योरेंस एजेंट होंगे, तभी इस तरह बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। एक राज की बात बताऊं, मैं जासूस हूं, लोगों के राज चुराता हूं, सीक्रेट एजेंट। अब वो मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही है, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरे हर दुख दर्द की साथी बनने। आज जो सवाल वो झिझक के पूछ रही है, कल पूरे हक के साथ पूछेगी। मैं कब तक इस खौफ के साए तले जिंदगी गुजारूं? हाँ सकीना, फैसला हो गया। यार मरते मरते बचा हूं आज। वो नहीं बच सका। कौन? कौन नहीं बच सका? वो तेरी मैडम शीला का बेटा, वो जो लंदन से आया था, गोली मार ली उसने खुद को, मौके पे मर गया। क्या? हाँ, सब्र करो ना शैला, औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है, और मुझे पता है कि इससे बड़ा गम शायद कोई नहीं होता, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी ना, हम अल्लाह की मर्जी के सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम आज़र के बारे में पता चला, सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब तक मेरा बेटा यहां है तुम यहां मत आना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। नहीं बाज आए ना तुम। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें इस घर में देखकर मेरे बेटे का मूड खराब हो जाता है। वो नफरत करता है तुमसे, इसलिए मैं भी तुमसे नफरत करती हूं, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं खुद से नफरत करती हूं। सुना तुमने? इसलिए मैं खुद से नफरत करती हूं। जाओ। अरुण प्लीज लीव। बस शैला, बस 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 शैला, बस 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 बस। आओ बैठो, आओ बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। आ जाओ आ जाओ। बस बस शैला, बस यहाँ बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बस बस। बस करो। कोई भी बेटा अपनी मां के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, मगर क्या करूं? कैसे लोगों का मुंह बंद करूं जो हर तीसरे चौथे महीने मुझे आपके किसी नए अफेयर के बारे में बताते हैं?
काश आप ऐसा कुछ ना करती। पापा से डाइवोर्स के बाद आप बेशक दूसरी शादी कर लेती, मैं उस गैर शख्स को अपना सुतेला बाप तस्लीम कर लेता। आप ऐसा ना करते। लगता है बेटे की खुदकुशी से उसका दिमाग खिसक गया। जो हुआ अच्छा हुआ। क्या क्या मतलब? उसके जवान बेटे का इस तरह मरना तेरे लिए अच्छी बात है? इस कदर बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। यार मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो दरअसल मैंने कल ही शैला से अलग होने का फैसला कर लिया था। मैं दोहरी जिंदगी जीते जीते थक चुका हूं और न ही अब मुझसे खौफ की इस नंगी तलवार पे नंगे पांव चला जाता है कि सकीना को ना पता चल जाए। फैसला तो मैंने कर लिया था, लेकिन परेशानी ये थी कि क्या शैला मुझे इतनी आसानी से ये सब छोड़ने देगी? और देख, उसने मुझे खुद ही किक आउट कर दिया। तू दुनिया का पहला आदमी है जो किक आउट होने पे खुशी महसूस कर रहा है। वैसे मैं बहुत खुश हूं ये जान के। और तुम भी ना अब अपने मुस्तकबिल के बारे में कभी परेशान ना होना, घबराना मत। मुझे लगता है तेरे इस फैसले में अल्लाह तेरे साथ है, तभी तो फैसला लेते ही उसने आगे के रास्ते आसान कर दिए सारे। बस यार दुआ कर कि मेरे आगे के तमाम रास्ते इसी तरह आसान होते चले जाए। यार इस चक्कर में पड़ के मैंने अपनी स्टडीज भी अधूरी छोड़ दी। अब देख क्या बनता है। वैसे बेगम अफंदी ने मुझे कहा था कि मैं जब भी ये सब छोड़ना चाहूं उनके पास चला जाऊं। उनके ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले। देख कल बुलाया तो है उन्होंने। क्या? ओ, बेगम अफंदी ने बुलाया तुझे? भाई क्या टोपी ड्रामे है और ड्रामेबाज। पहले तो तू कह रहा था कि मैंने छोड़ दिया और अब? यार ऐसी बात नहीं है यार। बेगम अफंदी शैला की दोस्त जरूर है, लेकिन उसके वाले शौक नहीं पाले बने। उन्होंने मुझे जॉब दिलाने का वादा किया और सकीना भी उन्हीं की एनजीओ में काम करती है, लेकिन वो इस्लामाबाद में किसी जॉब की बात कर रही थी। अब देख बुलाया कल मिलने जाना है। चल, गुड लक। इंसान बड़ा नाशुक्र है। जब उसके पास सब कुछ होता है तो उसको कदर नहीं होती, और जब सब कुछ चला जाए तो फिर रोना शुरू कर देता है। शैला की बहुत बुरी हालत है। इसमें किसी का कसूर नहीं, उसका अपना कसूर है। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन उस वक्त वही करना चाह रही थी जो उसकी मर्जी थी। कहती रहती है काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, लेकिन टू लेट नाउ। और हारून, तुम भी उतने ही कसूरवार हो। यू नॉट इनोसेंट। खैर बताओ, व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ? पता नहीं मैम, लेकिन मैं वापस नहीं पलटना चाहता। मैं इन रास्तों से दूर रहना चाहता हूं जिन पर दुखों के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा है कि आई सजेस्ट कि तुम कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर चले जाओ। तुम्हारे लिए शहर से बाहर कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जी ठीक है, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। अभी तुम जाओ, कल आना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी बेहतर, थैंक यू।
हारून। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, इस वक्त तुम यहाँ? मैडम वो आपने कहा था ना कि इस्लामाबाद में मेरे लिए एक जॉब है, बस उसी सिलसिले में आया था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऑफिस में आके मुझसे मिलो, तुम सुबह सुबह घर ही आ गए। ऑफिस में? मेरा मतलब है वहाँ? अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, गाड़ी में बैठो, रास्ते में बात करते चलेंगे। आई एम हैविंग अ मीटिंग विद द NGO सेक्टर डोनर्स, तो व्हाइल आई हैव द मीटिंग तुम इंतज़ार करना, उसके बाद आई विल इंट्रोड्यूस यू टू समबडी इन इस्लामाबाद। NGO के ऑफिस में रुक के? नहीं, वी आर हैविंग अ सोशल मीटिंग, एक गेट टुगेदर है, वहाँ मीटिंग है, तो तुम इंतज़ार करना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। आप चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलो आओ बैठो। जी। लेट्स गो। ओके लुबना, मैडम की PA का फोन आया था, फाइल्स और रिकॉर्ड लेके अभी हमें पहुंचना है उधर क्लब। ओहो, क्या मुसीबत है। मैंने सोचा था आज ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगी। सोचा तो मैंने भी था कि लाइब्रेरी चली जाऊंगी, लेकिन ये काम भी तो ज़रूरी है ना। चलो जल्दी निकले। अनीला, रिसेप्शन पे आ जाओ। चलो चलो। मैंने तुम्हारी जाने पड़ने वाले सीधे रास्ते पे कदम रख दिया सकीना, क्योंकि कोई भी टेढ़ा रास्ता तुम तक पहुंचने की गुस्ताखी करता ही नहीं था। तो जो रास्ते तुम तक ना पहुंचते उन पर चलने का क्या फायदा? आप हमेशा इतना सब कुछ क्यों करते हैं? प्लीज मत किया करें। मैं तो आपसे सर उठा के बात भी नहीं कर सकती। अच्छा फजूल बातें मत, और अपनी डाइट का ख्याल रखो। जहर लगती है ये मैया मुझे खीकी करते हुए। पैसे हो तो उम्र कौन देखता। वैसे भी ये गम से आज़ादी और बेफिक्री इंसान को ऐसे केके लगाने पे मजबूर कर देती है। सही कहा तुमने, हमारी तुम्हारी माँ की तरह बेटी के कद निकालते ही बूढ़ी नहीं हो जाती है बेगमात। इनके दिल भी जवान होते हैं और शौक भी। वो जो शबाना मैम है ना, वो करली बालों वाली, इनका चक्कर साथ के साथ चल रहा है, साथ फुरकान के साथ। वो जो मशहूर टेस्ट क्रिकेटर है? हाँ वही। हाँ, लेकिन इनका तो काफ़ी एज डिफरेंस है। अब वैसे भी उस पर तो काफ़ी लड़कियां फिदा हैं। होती रहे उसके भला से, वो इसे क्रिकेट टीम में शमूलियत तो नहीं दिला सकती। वो तो इसे शबाना मैम के कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही मिली है। ओह, तो फिर ये अफेयर तो ना हुआ, ये तो कोई डील हुई। हाँ, इसी तरह की डील्स चलती रहती हैं इनके यहाँ। जैसे पिछले ज़माने में बड़े बड़े रईस और जागीरदार तवाइफ रख लेते थे, बस समझो कुछ ऐसे ही शौक पाल रखे हैं इन मैडमों ने। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अपनी आंखों से देख लेना। वो उसको देखो, लगता है बोली लगने वाली है इसकी आज। ये है वो बगैरत का बच्चा हारून, जो कल तक शैला के पीछे तनख्वाहदार कुत्ता बना दुम हिलाता था।
आज देखो किसके तलवे चाटने का काम मिलता है इसे। उसको देखो, लगता है बोली लगने वाली है इसकी आज। ये है वो बगैरत का बच्चा हारून, जो कल तक शैला के पीछे तनख्वाहदार कुत्ता बना दुम हिलाता था। आज देखो किसके तलवे चाटने का काम मिलता है इसे। सकीना, वो तुम, दरअसल मैं, बहुत मुश्किल लग रहा है बात करना। देखो मैं मिलकर तुम्हें तफसील से सारी बात बताता हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे मिलना है। हाँ ठीक है, तो फिर कल सुबह। नहीं, अभी इसी वक्त। लेकिन इस वक्त तो बहुत रात हो चुकी है। मैं हॉस्टल के मेन गेट पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी मुझे वहम हो रहा है। उसने तो मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया है। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाती? बस हैरान है। वैसे भी वो मेरी हर बात पे यकीन कर लेती है, मेरा हर बहाना मान लेती है। इस बार भी बहल जाएगी। हाँ, इस बार भी बहल जाएगी। सकीना, तुम वहां रुकी क्यों नहीं? तुम्हें बताना चाहता था कि मैं बेगम अफंदी के पास गया इसलिए था कि तुम पे बराए फरोख्त का लेबल एक दफा फिर लग चुका है। अपनी बोली लगवाने। सकीना! चिल्लाओ मत हारून। तुम्हारी चीख भी अब खोखली है तुम्हारी तरह, जैसे झूठ खोखला होता है वो हमेशा कमजोर होता है। कैसा झूठ? हाँ, कौन सा खौफ? मैं नहीं जानता ऐसा। सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम मेरी दुनिया का वाहिद और सबसे बड़ा सच हो। बाकी सब बकवास। हाँ, बाकी सब बकवास। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी बातें सब बकवास है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कभी नहीं सच का पता चलेगा?
तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है हारून, लेकिन जब मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरा रब मेरे साथ कैसे बुरा होने देता? देखो सकीना, तुम्हें गलत मुझसे हाथ मत लगाना मुझे हारून। अपने ये गंदे गलीज हाथ दूर रखो मेरे वजूद से। नफरत है मुझे इन हाथों से जो 2 वक्त की हलाल रोटी भी नहीं कमा सकते। मैंने अपनी हालात, अपनी नानी से, अपने खून के रिश्तों से यह हक छीन लिया कि वो मुझे कराहत महसूस होती थी मुझे उनकी लम्स से। तो तुम्हें यह हक कैसे दे दूं मैं? पता है हारून, तुम में और एक तवाइफ में कोई फर्क नहीं है। तवाइफ तो फिर भी मजबूरी का टैग लगा के अपने आप को मजलूम साबित कर लेती है। तुम क्या जवाब पेश करोगी अपने बिकने पे? सकीना, प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं ना चाहते हुए भी उस भंवर में धंसता चला गया, फंसता चला गया। बस करो हारून, सड़क पे आ गए थे क्या तुम? वाकई करने लगे थे? कोई वजह भी एक मर्द को मजबूर नहीं कर सकती। मैं एक कमजोर लड़की हूं, सड़क पे आने के बावजूद, वाकई करने के बावजूद मजबूर नहीं हुई, तो तुम कैसे मजबूर हो गए? भूल जाओ सब कुछ। मैं अभी भूल जाऊंगा, बल्कि भूल चुका हूं, छोड़ चुका हूं सब कुछ। यकीन करो सकीना कि मैंने तुम्हारी खातिर अपना रास्ता बदल लिया और तुमसे शादी के बाद में तुम्हें। शादी? कौन सी शादी? तुमसे शादी? कौन करेगा तुमसे शादी तुम्हारी असलियत जानने के बाद? मैं तो हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं जो हलाल रोटी कमाने के लिए सब ऐशो आराम छोड़ के अपने टीबी कैंसर मारे बाप के सीलन ज़दा घर में गई, अपने आप को मुफलसी, मोहब्बत, भूख की भट्टी में झोंक। नहीं हारून, इन 1.5-2 सालों की मेहनत मुशक्कत ने मुझे तपा के कुंदन बना दिया है। कुंदन, तुम जैसा पत्थर से भी गया गुजरा शख्स मेरे काबिल कैसे हो सकता है? मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना लूंगा सकीना। मेरा यकीन करो। अपने ऊपर लगा जंग कैसे उतारोगे हारून सफदर? मैं सर से लेके पांव तक बदल दूंगा खुद को। अपने अंदर को कैसे बदलोगे हारून? नहीं, तुम्हारी बजाय मैं एक मजदूर को अपने काबिल समझूंगी, जिसके हाथ मट्टी और पत्थर उठा उठा के चालों ज़दा हो गए होंगे। पर तुम नहीं। ऐसा मत बोलो सकीना, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा, बल्कि एक कसम खा रहा। नहीं हारून, मुझे मोहब्बत नहीं, इज्जत चाहिए।
जो कि तुम देने के काबिल नहीं रहे। जितनी देर मेरे सामने रहोगे मेरी नफरत बढ़ती चली जाएगी। क्या करोगे इतनी नफरतें समेट के? सकीना 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 सकीना। मुझे तो ये सोच के खुद से भी नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। छी! अरुण, क्या क्या हुआ है? अरुण, बैठ बैठ, होश कर यार, क्या हुआ है? बताना यार। थूक दिया उसने मुझ पे। हनीफ, उसने थूक दिया मुझ पे। वो थूक नहीं थी, बल्कि तेजाब के छींटे थे जो मेरे अंदर गिरे। हाँ, मैं गलत था, पर वो समझती क्यों नहीं कि उसके लिए मेरी मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी यार। हाँ, मैं खालिस नहीं हूं, लेकिन उसके लिए मेरी मेरी मोहब्बत तो खालिस थी यार। वो मुझे ठोकर मार लेती, मुझे जलील करती, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकरा दिया यार? बता ना। हौसला कर यार। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए। सब गली से बदबूदार है तुम्हारी तरह।
हारून पकड़, ये खा ले। रात से बुखार में जल रहा तू। तुझे क्या पता कि मैं किस आग में जल रहा हूं? ये पकड़, कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए तेरी। ये ले। नहीं, तेरा ग्लास नापाक हो जाएगा। वो कहती है मैं नट्स गलीजों में। फजूल बातें नहीं कर, ये खा ले। तो क्या वो झूठ कहती है? बता ना हनीफ, वो गलत कहती है ना? मैं नट्स और गलीज नहीं हूं ना। मैं पाक साफ हूं ना, है ना? या तूने दवाई खानी है तो खा, मुझे देर हो रही है। यानी कि तू भी यही समझता है कि मैं गलत हूं। देख, तू मेरा दोस्त तब भी था जब तू इस दलदल में कूद रहा था। जब मैं तेरे बारे में सोच रहा था मुझे खौफ महसूस होता था, क्योंकि मैं जानता था तू नेक माँ बाप की औलाद है। वक्ती तौर पे बहक गया। मेरी माँ ने बचपन में तुझे जो पाकीज़गी के सबक पढ़ाए होंगे, जो सूरतें पढ़ पढ़ के तेरे कानों में फूंकी होंगी, मुझे पता था एक दिन वो जरूर रंग लाएंगी। तू जरूर पछताएगा। और मुझे पता है कि तू सकीना के मामले में कितना संजीदा था, जिस पर भी अफसोस है। लेकिन मैं सकीना को गलत नहीं समझता। क्या? यानी उसने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, है ना? उसकी नज़र से देखो ना तो वो हक पर थी। इस तरह की लड़की का इसी तरह का रिएक्शन हो सकता है। याद है तुझे कितना अरसा उसने अपने बाप को बाप तस्लीम नहीं किया था, न बाप समझकर मुखातिब किया। वो आम लड़की नहीं है। तूने अपने लिए तो पस्ती वाला मुकाम पसंद किया और दिल बहुत ऊंची हस्ती से लगा बैठे। हाँ, वाकई दिल बहुत ऊंची जगह लगा लिया मैंने। वो सच कहती, कुंदन है और मैं एक पत्थर। और पत्थर को तो ठोकर ही मारी जाती है ना। फिर क्या गलत किया उसने मुझे ठोकर मार के? चल पकड़, चल खा। ये ले, पकड़ ना, ये ले।